हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का सॉल्यूशन, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए। तो ये बोल रहा है इवेल्युएट x इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग को ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे ये साइन जो है इंटीग्रेशन का साइन है। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, ये भी क्वेश्चन हालांकि प्रीवियस 5 होगा इस तरह का क्वेश्चन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन करोगे, इसके टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा सबका बनाने का तरीका सेम टू सेम रहेगा, बस वैल्यू बदल जाएगा, समझे। और इसमें तो कई बार ऐसा होता है कि वैल्यू भी सेम टू सेम रहता है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, लेट t इज इक्वल टू, ये जो है ना रूट अंडर वाला वैल्यू, उसको हम लोग t मान लेते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 2। अब बोलोगे यहाँ पे t क्यों लियो, तो आप कुछ भी लो। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में u लिया था, तो आप u भी मान सकते हो, कुछ भी मानो, आपके ऊपर है। मैं अभी यहाँ पे t मान रहा हूँ। तो t इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसी इक्वेशन को अगर सॉल्व करूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली ये जो प्लस 2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो t -2 हो जाएगा, है ना। ये चीज़ मैं अभी कर दिया हूँ क्योंकि आगे यूज़ होने वाला है। अब मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा इस वाले इक्वेशन को। तो डिफ्रेंशिएट विद रिगार्ड वी गेट, है ना। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स, है ना। यहाँ क्योंकि यहाँ पे t है इसलिए यहाँ पे dt बाई डी एक्स हो गया। अब तक y होता था इसलिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स होता था, लेकिन अभी dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये इस पूरे पर, तो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 2 के ऊपर हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स ये सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स पहले एक्स पे होगा, तो मैंने क्या बोला था, एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होता है, 1 होता है ना। तो एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 हुआ। और फिर डी बाई डी एक्स इस 2 का होगा, तो 2 क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू को भाई किसी के साथ भी, किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ये बीच में प्लस था तो इसलिए प्लस, और 1 प्लस 0 तो 1 होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। समझ गए, देख रहे, आपका बस 2-3 फॉर्मूला ही आपने डिफ्रेंशिएशन का याद किया और आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहा है उसी से। बस ये हो गया 1। तो यानी कि डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये डी एक्स जो डिवाइड में इधर जाके मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी टी इज इक्वल टू डी एक्स हो गया। तो ये चीज़ मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से रीराइट कर रहा हूँ ये जो मेरा फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन था ना उसको। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स की जगह पे मैंने ये जो सॉल्व किया था ना t/2 किया था, इससे मैंने जो x का वैल्यू निकाला था t -2, तो वो मैंने लिख दिया t -2, फिर रूट का रूट, और ये x प्लस 2 क्या है भाई, तो x प्लस 2 को तो मैंने t माना था, तो यहाँ पे रूट अंडर t हो गया। सिंपली ये जो पार्ट है ना इसको मैंने इस पार्ट में चेंज कर दिया, ठीक है। और इंटू डी टी, क्योंकि यहाँ पे dx है तो dx का वैल्यू क्या है निकला है, dx इक्वल टू dt, तो यहाँ पर मैंने dt कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी लगाना होता है। तो उसको सॉल्व करने से पहले सिंपल ऐसे समझते हैं कि ये जो t -2 इंटू रूट टी है, तो ये रूट टी को इस ब्रैकेट के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t इंटू रूट टी माइनस 2 इंटू रूट टी, ठीक है, और ये dt का dt। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन वाला रूल को अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले भी आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए t इंटू रूट टी, यानी कि रूट टी का वैल्यू क्या होता है, मैंने बोला था ना रूट टी मतलब क्या हुआ कि हाफ टी, है ना। जैसे मैंने बताया ना रूट एक्स इक्वल टू क्या होता है कि एक्स आधा, तो यहाँ पे टी आधा है और यहाँ पे एक टी पूरा है। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, ये टी का पावर 1 हुआ इंटू रूट टी का मतलब क्या हुआ, टी का पावर 1/2। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, यानी कि टी सेम है, तो क्या हो जाता है कि उसका जो पावर वाला वैल्यू होता है वो ऐड हो जाता है। तो यानी कि 1 + 1/2 हो जाएगा, जो कि क्या होता है 3/2 होता है। तो यानी कि t का पावर 3/2 होगा। तो इसलिए इस पूरे चीज़ को मैंने सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है t का पावर 3/2। अब चाहो तो यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर सकते हो जिसमें आप लिखोगे t का पावर 1 इंटू टी का पावर 1/2, ये √2 की जगह पे, और फिर दोनों को ऐड करके यहाँ पे 3/2 लिखोगे, वो आपके ऊपर है। मैंने डायरेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे ये 2 है, तो यहाँ पे भी वो कांस्टेंट वाला रूल अप्लाई होता है इंटीग्रेशन में भी, कि कांस्टेंट वैल्यू जो है उसको बाहर निकाल दो और फिर अंदर वैल्यू को इंटीग्रेट कर दो। तो अंदर वैल्यू को इंटीग्रेट करोगे तो ये √2 मतलब क्या, t का हाफ, है ना, तो वो ये लिखते हैं t का पावर हाफ इंटू डी टी का dt सेम, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगर कोई पावर रहता है a का पावर n, तो उसमें n सामने आ जाता है, फिर n - 1 हो जाता है। लेकिन जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर x का पावर n है और उसको आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, x n+1 हो जाएगा, है ना, x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये फॉर्मूला है सिंपल। तो यहाँ देखिए इसको जब t का पावर 3/2 को करेंगे तो क्या होता है, n+1 कर दो तो t का पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई क्या, तो
तो n+1, तो यानी कि 3/2 + 1। तो ये मैंने इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला सिंपल, ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, इसी में आपको क्वेश्चन हो जाएगा मेजॉरिटी। फिर -2 का 2, फिर से यहाँ पे t का पावर n वाला पार्ट है, तो क्या हो गया t का पावर n+1, तो 1/2 + n मतलब 1 डिवाइडेड बाई n+1, तो 1/2 + 1। और अब देखिए इंटीग्रेशन हम लोग ने कर दिया, मतलब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, ये इंटीग्रेशन वाला साइन हट गया, तो यहाँ पे +c आ जाएगा। ठीक है, ये रूल है कि कांस्टेंट ऐड हो जाता है फाइनल आंसर में, तो यहाँ पे हम लोगों ने +c लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए सिंपल सॉल्व कीजिए, 3/2 + 1 क्या होता है 5/2 होता है, यहाँ पे भी 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 + 1 क्या होगा 3/2, नीचे भी 3/2 सिंपल। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे वाला वैल्यू है ये ऊपर उठेगा, है ना, कोई भी लाइक मान लीजिए ऐसा है अगर 1 और नीचे 5/2 है, तो ये ऊपर उठ के क्या होता है 1 × 2/5 हो जाता है ना। तो यहाँ पे यही सेम चीज़ हुआ है कि ये ऊपर उठ के 2/5 हो गया है, और ये मल्टीप्लाई में जो है मतलब t × 5/2 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। फिर माइनस यहाँ पे ये 3/2 है, ये ऊपर उठेगा तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 2 × 2/3 यानी कि 4/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ मैं 2 × 2/3, और ये t का पावर 3/2 तो है +c। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5 t की जगह पे अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर आ ही गया है ना, तो t की जगह पे जो मैंने लेट किया था उसको लिख दो। तो t क्या है x+2 है, तो t की जगह पे x+2 का पावर 5/2 माइनस ये क्या आ जाएगा 4/3, और फिर t की जगह पे x+2 का पावर 3/2 + c। तो इस तरह से हम लोग का ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी देख रहे हैं कितना सिंपल है, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला याद किया और मैंने बाकी सब कुछ सॉल्व कर दिया बेसिक। और ये रूट टी को आप 1/2 लिखोगे, t का पावर 1/2, ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है, समझे। तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है और सॉल्व करते जाना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ए। अब चलिए बी देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है एवेल्यूएट, फिर से वही है इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इस बार लिमिट दिया हुआ है 0 और 1, और फिर ये वैल्यू दिया है x डिवाइडेड बाई √1 - x²। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं क्या करूँगा, लेट ये जो है 1 - x², इसको u मान लूँगा। फिर से वही बात है, आप इसको t मानो, जैसे इसमें t माने थे इसमें भी t मान लो, आपके ऊपर है, मैं u मान रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा u = 1 - x², नीचे वाला वैल्यू को मान लिया। अब देखिए आप बोलोगे कि आप इसी को क्यों मान रहे हो, पूरा रूट को ही क्यों नहीं मान ले रहे हो। ठीक है, आप इसको भी सिर्फ x+2 को क्यों मान रहे हो, इसको क्यों नहीं मान रहे हो। तो देखो भाई ये सब ना जब आप सॉल्व करने जाओगे ना, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आप ना इस अंदर वाले पार्ट को t मान ले रहे हो, यहाँ पे भी आप रूट के अंदर वाले पार्ट को u मान रहे हो, कुछ मान ले रहे हो। ठीक है, तो u मान लिए। अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वाला डिफ्रेंशिएट करके ना ईजी फॉर्म में ले आते हैं, ताकि फिर आगे इसको रीराइट करके हम लोग यूज़ कर सके। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट किए, तो यहाँ पे u को करेंगे तो du/dx हो जाएगा, = ये इस पूरे के ऊपर dy/dx लग जाएंगे 1 - x²। सिंपल वही वाला बात। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1 कांस्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, माइनस यहाँ पे वो x का पावर n वाला बात हो गया है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो dy/dx x का पावर 2, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 सामने आ जाएगा x और 2 - 1 हो जाएगा, तो बस वही क्या हूँ 2x और 2 - 1 तो 1 ही होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया du/dx, तो ये डिवाइड में इधर आके मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो du = ये -2x है इंटू dx हो गया। ठीक है, अब इसको मैं और कर दूँ तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो मैंने वही किया है -1/2 इंटू du = x इंटू dx। सिंपल, मैंने ये इधर -2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके मैंने इसको डिवाइड में कर दिया, तो 1/2 हो गया डिवाइड में इंटू du = x इंटू dx। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर से रीराइट करो ये जो है, तो मैंने इसको पहले तो एज इट इज़ लिखा और फिर मैं इसको रीराइट करने गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको भी मैं रीराइट जो किया हूँ इसको मैंने डायरेक्ट रीराइट कर दिया। ठीक है, लाइक यहीं से मैंने वैल्यू को कर दिया। आप चाहते तो जैसे यहाँ पे देख रहे, सो वी कैन रीराइट, तो पहले मैंने ये वाला चीज़ को यहाँ लिखा, उसके बाद मैंने उसको रीराइट किया। यहाँ पे भी आप चाहते तो ये वाला पार्ट को पहले यहाँ लिखते और फिर = करके ये उसको रीराइट करके वैल्यू बदलते। तो ये आपके ऊपर है, लिखने का तरीका है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ताकि यहीं पे मैं समझा सकूँ, मेरे को वहाँ ना जाना पड़े। तो ये हो गया। अब देखिए क्या है, तो ध्यान से देखिए, तो x इंटू dx, यानी कि यहाँ पे देखिए x इंटू dx, ये नीचे वाला पार्ट को छोड़ दीजिए, तो x इंटू dx का वैल्यू क्या है, तो -1/2 इंटू du, तो मैंने वही लिखा है -1/2 इंटू du। ये मेरा क्या है, ऊपर वाला पार्ट, यानी कि जो x इंटू dx है इसका, ये निकला है। उसके बाद नीचे क्या है,
तो डिवाइड में है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये 1 प्लस एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने यू माना था, तो यानी कि क्या हो गया रूट अंडर यू। तो यहाँ पे ऊपर पूरा है -1/2 इंटू डी यू और डिवाइडेड बाय रूट अंडर यू, समझे। तो ये चीज़ को मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा। और ये जो कंडीशन है कि 0 1 है, ये आपका 1 0 हो गया। अब देखिए 1 0 क्यों हुआ, तो देखिए व्हेन x इक्वल टू 0 तो u क्या होता है 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1। जब हम लोग का x इक्वल टू 1 रहता है तो क्या हो रहा है यहाँ पे u 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं u का वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब x 0 रह रहा है तो 1 माइनस 0 तो 1 हो रहा है, और जब x 1 हो जा रहा है तो 1 माइनस 1 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना हो, यहाँ पे जब हम लोग ये चीज़ लिख रहे हैं ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमको इसका रूट को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा इसको, है ना, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 1 हो जाएगा तो इससे क्या होगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और बेस में 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं। अगर बेस में 0 आ जाएगा तो फिर तो इक्वेशन ही इन्फिनाइट चल जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, जब मैं ये चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे को वैल्यू को, इसका जो पावर है उसको चेंज करना होगा, 0 जो 1 था उसको 1 0 करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि नीचे का वैल्यू इन्फाइनाइट पे ना चला जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने पावर को चेंज कर दिया, 1 0 कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से ये जो 1/2 है ना इसको बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो ये माइनस मतलब जो 1/2 है इसको मैंने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, तो ये फिर से मैं साइन को चेंज कर सकता हूँ। अब मैं क्योंकि 1/2 को बाहर निकाल चुका हूँ तो 1/2 इधर हो गया, फिर से ये 0 1 पावर में चला गया, अंदर क्या बचा, तो देखिए अंदर क्या है 1/रूट यू है। रूट यू का वैल्यू क्या आता है यू का हाफ, है ना, तो यानी कि ये जनरली ऐसे है यू का हाफ है। तो अब मैं यू का हाफ को ऊपर उठाऊंगा तो क्या होगा, यू का पावर मतलब हाफ जो है वो माइनस में चल जाएगा, तो यू माइनस हाफ हो जाएगा इंटू डी यू, तो डी यू का डी यू है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, समझ रहे हैं, मैंने बस इसको बाहर निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस कहाँ चला गया, तो देखिए जब कोई ऐसा इक्वेशन बनता है, ये ना एक्चुअली इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं जो काफ़ी डेप्थ वाले रूल्स हैं, ठीक है। तो ये अगर रूल ना पता हो तो मुश्किल क्रिएट करेगा, रूल पता हो तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, अगर कोई ऐसा वैल्यू है माइनस में कोई मल्टीप्लाई हो रहा है डी यू के साथ, यानी कि जो भी इंटीग्रेशन वाला पार्ट है मतलब डिफ्रेंशिएशन वाला, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ माइनस वाले पार्ट को अंदर ही रहने देंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। और इसको जब बाहर निकाल रहे हैं ना, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो साइन हो रहा है ये वापस से अपना नॉर्मल फॉर्म में आ जा रहा है, यानी कि 0 1 वाले फॉर्म में आ जा रहा है। ये एक प्रॉपर रूल होता है, आप मैथ्स के बुक में एकदम और अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बस ऊपर बता दिया हूँ, आप अंदर एकदम अच्छे से डेप्थ में देख सकते हैं ये वाला पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 हो गया ये अंदर, तो u का पावर -1/2 हो गया। इसको फिर से वही इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला याद है जो मैंने बताया था, इंटीग्रेशन अगर a का पावर n करते हो तो a का पावर n+1 हो जाता है डिवाइडेड बाय n+1 हो जाता है। तो यहाँ पे n क्या है -1/2 है, तो -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, और यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो ये इंटीग्रेशन वाला साइन हट गया, तो ये जो मेरा लिमिट है 0 और 1 वाला वो मेरा इसके ऊपर पूरा चढ़ गया, तो 0 और 1 का लिमिट चढ़ गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा 1/2, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, इसको -1/2 + 1 करूँगा तो 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2 0 1। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये जो 1/2 है ये नीचे पार्ट है, इसको ऊपर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो सिंपल ये 1/2 तो ऑलरेडी था, और ये जो 1/2 है ये आप ऊपर आके 2 हो गया, और ये अंदर u का पावर 1/2 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। आई नो ये सब चीज़ थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, पर लेंदी है नहीं, ठीक है। आप पहली बार देख रहे हो इसलिए शायद आपको मुश्किल हो रही है, तो चलने दीजिए। आई नो मुश्किल हुई आपको ये समझने में, ठीक है, नहीं आया अभी तक आपको समझ ये चीज़, क्योंकि ये सच बताऊँ तो ये है भी थोड़ी लेंदी चीज़। मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे, देख रहे गलती किया था, उसको मैंने फिर बुक में देखा तो वो रूल था, फिर मैंने उसको सही किया, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ मुश्किल हो रही है, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन और भी आगे आएंगे, लाइक इतना लेंदी सच बताऊँ तो नहीं आता, ये यही दे दिया है ये साइन वाइन चेंज करने वाला, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं देखा मैंने, ठीक है। तो कर लोगे आप आराम से, बस चलने दीजिए, अपनी प्लेलिस्ट को रुकना नहीं है, सबको देखना है। तो यहाँ पे फिर से यही ये तो सिंपल रूल था, ये अंदर बचा u का पावर 1/2। अब देखिए अब अंदर सिर्फ u ही बचा है, तो अब मैं लिमिट वाला वैल्यू लगा सकता हूँ। लिमिट वाला वैल्यू लगाना मीन्स ये जो u है ना, इसके ऊपर एक बार 1 लगाओ तो 1 का पावर 1/2 और फिर माइनस कर दो ये नीचे वाले के साथ, तो
1 का पावर 1/2 माइनस फिर u पे 0 का वैल्यू पुट करो तो 0 का पावर 1/2 ये करना है मेरे को। तो देखिए मैंने वही किया है, यहाँ पे ये 1/2 से ये 2 कट जाएगा तो सिर्फ अंदर यही वाला वैल्यू बचेगा, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और फिर क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 का पावर 1/2 माइनस 0 का पावर 1/2 करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 0 जो कि होता है 1। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको सॉल्व करके आंसर ला दिया ये चीज़। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन नंबर 4 का बी। आशा करते हैं आपको ये समझ में आएगा। मुश्किल हो रही है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, यही क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, और वो भी यहीं पे ये वाले पार्ट पे। उसके बाद तो ये वाई फार्मूला के ऊपर है जो कि आपने ऑलरेडी किया हुआ है ना, यही फार्मूला था ना, तो ये तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।